विद्युत आवेश, भौतिकी का एक आधारभूत बल। नमस्ते दोस्तों, आज हम भौतिकी के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। 12वीं कक्षा में आपने यह शब्द जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमारे आसपास की दुनिया को कैसे अफेक्ट करता है? विद्युत आवेश पदार्थ का एक बेसिक गुण है जो इसे विद्युत और चुंबकीय बलों का अनुभव करने की क्षमता देता है। यह उतना ही जरूरी है जितना कि द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण बल का कारण बनता है। आसान शब्दों में कहें तो विद्युत आवेश वह चीज है जो बिजली को पॉसिबल बनाती है। यह हमारे घरों में रोशनी, हमारे उपकरणों को पावर और यहाँ तक कि हमारे शरीर में तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए भी जिम्मेदार है। तो आइए इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में थोड़ा और जानते हैं और इसके डिफरेंट पहलुओं को एक्सप्लोर करते हैं। आवेश के प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। आप इन्हें दो ऑपोजिट पोल्स की तरह समझ सकते हैं। प्रोटॉन, जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, धनात्मक आवेशित कण होते हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं। यह जानना इंटरेस्टिंग है कि किसी वस्तु पर आवेश उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु में प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस पर ऋणात्मक आवेश होगा। इसके विपरीत, यदि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो वस्तु धनात्मक रूप से आवेशित होगी। आवेश के गुण आकर्षण और प्रतिकर्षण। आवेश के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है उनका एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप इसे चुंबक के साथ रिलेट कर सकते हैं, जहां समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल ही है जो स्थैतिक बिजली, बिजली के झटके और कई और इंटरेस्टिंग घटनाओं का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बालों को गुब्बारे से रगड़ते हैं, तो गुब्बारा आपके बालों से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिससे यह ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। चूंकि आपके बाल अब धनात्मक रूप से आवेशित हैं, वे गुब्बारे की ओर आकर्षित होते हैं। आवेश का संरक्षण एक अटूट नियम। भौतिकी का एक बेसिक नियम है आवेश का संरक्षण। इसका मतलब है कि आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम के समान है, जो कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। जब आप अपने फोन को चार्ज करते हैं, तो आप असल में आवेश का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे एक सोर्स से अपने फोन की बैटरी में स्थानांतरित कर रहे हैं। यह सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि विद्युत सर्किट कैसे काम करते हैं और डिफरेंट विद्युत घटनाओं की व्याख्या कैसे की जाती है। विद्युत आवेश के अनुप्रयोग तकनीक से लेकर प्रकृति तक। विद्युत आवेश के प्रिंसिपल्स का उपयोग हमारे डेली लाइफ में अनगिनत एप्लीकेशंस में किया जाता है। हमारे घरों और उद्योगों को बिजली देने वाले बिजली संयंत्रों से लेकर हमारे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स को पावर देने वाली बैटरीज तक, विद्युत आवेश आधुनिक जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चिकित्सा के क्षेत्र में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम (ईजी) जैसी टेक्निक्स हृदय और मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मेजर करने के लिए विद्युत आवेश का उपयोग करती है, जिससे हमें मानव शरीर को समझने और बीमारियों का निदान करने में मदद मिलती है। प्रकृति में बिजली विद्युत आवेश के सबसे नाटकीय और शक्तिशाली प्रदर्शनों में से एक है। जब बादलों में आवेश असंतुलन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यह एक विशाल विद्युत चिंगारी बिजली के रूप में निर्वहन करता है। भविष्य की खोजें, विद्युत आवेश और उसके आगे। जैसे जैसे हम विद्युत आवेश के बारे में और ज्यादा खोज करते हैं, वैसे वैसे नई संभावनाएं खुलती जा रही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में प्रगति हमें अपने पर्यावरण पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए स्वच्छ और ज्यादा टिकाऊ ऊर्जा सॉल्यूशंस प्रदान करती है। विद्युत वाहनों का विकास परिवहन उद्योग में क्रांति ला रहा है, जो हमें एक क्लीनर और ज्यादा एफिशिएंट भविष्य की ओर ले जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटर जैसे उभरते हुए क्षेत्र गणना शक्ति में अभूतपूर्व प्रगति का वादा करते हैं, जिससे हमें जटिल वैज्ञानिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और हमारी दुनिया की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। विद्युत आवेश के प्रिंसिपल्स को समझना
न केवल छात्रों के लिए बल्कि हमारे समाज के भविष्य को आकार देने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो उत्सुक रहें, सीखते रहें और कौन जानता है, हो सकता है कि आप ही अगली बड़ी खोज करेंगे जो हमारी दुनिया को बदल देगी।